पाकिस्तान में कभी आपने हेल्दी फास्ट फूड खाया है? आई मीन इट साउंड्स वियर्ड, हेल्दी फास्ट फूड मैंने भी नहीं खाया। इसीलिए 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया मिंटूज, जो एक एयर फ्राइड फास्ट फूड कैफे था। यस, एयर फ्राइड। 10 महीने के अंदर इस फास्ट फूड बिजनेस की मैंने 2 ब्रांचेस खोल ली। मैं इसको शार्क टैंक पाकिस्तान पे लेकर गया जस्ट टू रियलाइज कि 14 महीनों में मुझे सारे बिजनेस को एज अ होल शट करना पड़ा। अगर आप पाकिस्तान में अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं 20 साल का था और मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इस बिजनेस को शुरू करने से लेकर बंद करने तक आई टेल यू एवरीथिंग, हाउ आई डिड इट, व्हाट हैपेंड और आप इससे क्या सीख सकते हैं। लेट मी गिव यू सम बैक स्टोरी। मेरा मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है और मैं बाजार से जब भी कोई खाना खाता हूँ मेरा पेट खराब हो जाता है या कोई और बीमारी लाजमी होती है। मुझे अपनी रिसर्च से पता चला कि मार्केट में जो ऑयल यूज होता है वो 15-20 दिन चेंज नहीं होता, जो हमारी बॉडीज के लिए बहुत अनहेल्दी है। इसी वजह से मैं अपने घर में एयर फ्रायर को यूज करके खाना बनाता था एंड आइडिया जस्ट केम टू मी कि इसी एयर फ्रायर को कमर्शियल लेवल पे क्यों नहीं यूज किया जाता। आई मीन देयर सो मेनी रेस्टोरेंट्स बट सब डीप फ्रायर यूज कर रहे हैं जो ज्यादा कॉस्टली है और ज्यादा अनहाइजीनिक है। व्हाई नॉट जस्ट यूज एयर फ्रायर? इसी कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए मैंने अपने एक बचपन के दोस्त को साथ लिया और 50-50 पार्टनरशिप पे हम दोनों ने ब्रांड्स विलेज सियालकोट में एक छोटी सी दुकान किराए पे ली। मुझे इस तरह लगता था कि मेरे पास सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग नॉलेज दूसरे बिजनेसेस से ज्यादा है। सो व्हेन आई स्टार्ट माय फास्ट फूड बिजनेस और उसको मैं प्रॉपर्ली सोशल मीडिया पे ब्रांड करूंगा, आई कैन गेट अलॉट मोर कंज्यूमर एंड ऑडियंस। इसी चीज को नजर में रखते हुए हमने शॉप को बनाना शुरू कर दिया। नाउ आई वाज 20 और मेरी जिंदगी का पहला कॉन्ट्रैक्ट था, सो आई वाजंट एक्सपीरियंस, दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। और मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक एक्चुअल स्टाम्प पेपर देखा। सब कुछ सही जा रहा था, हम शॉप बनाने वाले थे अंटिल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शॉप लेने के 2 महीने बाद जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले थे, मॉल के डेवलपर से हमें यह पता चला कि हमारी शॉप के आगे कोई फिजिकल सिटिंग नहीं है। नाउ इमेजिन यू स्टार्टिंग अ फास्ट फूड बिजनेस और आपके पास कोई सिटिंग नहीं है। लेकिन उस टाइम तक हम उस शॉप का एडवांस और रेंट पे कर चुके थे एंड वी हैड नो ऑप्शन। एजेंट ने हमें कहा कि हमारी दुकान में सिटिंग होगी। जब हम एक्चुअल मैनेजमेंट के पास गए, उन्होंने कहा आपकी सिटिंग नहीं है। फॉर 8 to 10 मंथ्स उन्होंने हमें वहां सिटिंग रखने दी। 4-5 टेबल हमने लगाए हुए थे, इट श्रिंक डाउन टू 2 टेबल्स और उसके बाद 10-11 महीनों बाद हमारी सिटिंग बिल्कुल खत्म हो गई। एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस आवर सेल्स crashed. Now comes the growth part. जब हमने अपनी ब्रांड्स विलेज सियालकोट में पहली शॉप शुरू की, it was a huge success. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त शेफ था, I hired him और उसने बहुत अच्छे एयर फ्राइड रैप्स और बर्गर्स बनाना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता सियालकोट में लोगों को मिंटूज बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया। It was going good, sales were good. Even एक ब्रांच पे हम easily महीने का 2 to 2.5 मिलियन रेवेन्यू हिट कर रहे थे। Profits were good, everything was good and everything continued for a good 5 to 6 months. और उसके बाद हमने सिटी हाउसिंग सियालकोट में अपनी दूसरी ब्रांच लॉन्च कर दी विद द प्रॉफिट्स वी गॉट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच। इट वाज अ गुड बिजनेस। अब 2 ब्रांचेस चल रही थी एंड वी वर डूइंग गुड रेवेन्यू, गुड प्रॉफिट। इट लुक्स सो ग्लैमरस कि कोई भी फूड बिजनेस कर रहा हो, यू थिंक ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, देन व्हाई डिड वी एक्चुअली शट इट? लेट मी गिव यू सम हार्श रियलिटी ऑफ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस इतना वॉलेटाइल है, अगर आप 6 महीने अपने कंज्यूमर्स को अच्छा खाना दो एंड जस्ट फॉर 2 वीक्स अगर आप अपने कंज्यूमर्स को अच्छा खाना नहीं देते जस्ट बिकॉज योर शेफ इज ऑन हॉलीडेज या कोई और मसला है, दे नॉट coming back. Another problem with fast food business is कि fast food business का staff साल में averagely 4 बार चेंज होता है। For example, we had 8 employees at Mintus, तो साल में वो 8 employees 4 बार चेंज होते थे। तो हर साल अगर हमें 8 employees consistently चाहिए होते थे, we had to deal with 32 new employees. अब जब 8 नए employees आ रहे हैं, we have to train them again, we have to keep the quality check, हमें अपने टेस्ट को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, हमें अपनी सर्विस को मेंटेन करना पड़ेगा। गिवन ऑल दिस कि ये मेरा साइड बिजनेस था। 2 साल पहले भी मेरा मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग था एंड दैट वाज माय मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जिसके पैसे मैंने लेकर फास्ट फूड में इन्वेस्ट किए थे। और एक पॉइंट आया कि इस फास्ट फूड बिजनेस की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और स्टाफ को मेंटेन करना एक फुल टाइम जॉब बन चुकी थी। व्हाट आई रियलाइज इज अ पार्ट टाइम थिंग was not a part-time thing. मुझे इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। We had to do social media posting, we have to create content, we had to do giveaways, we have to deal with labor. Rental contracts हर साल बढ़े हैं, पाकिस्तान में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी वीक है। एयर फ्राइड कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्ट किया था उधर उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, so we had to run paid ads, we had to tell people that we're selling healthy food. बिजनेस में इतनी छोटी छोटी चीज़ें थी कि 12 से 16 घंटे अगर एक छोटे बिजनेस में ओनर काम नहीं कर रहा तो you're done. आप क्वालिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। नाउ अ पर्सन लाइक मी हुज मेकिंग गुड मनी फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, मेरे लिए वर्थवाइल नहीं था कि मैं अपने 12-16 घंटे एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं जहां 2 साल बाद अगर मेरा खाना 2 हफ्ते के लिए खराब हो जाता है, माई बिजनेस इज शट डाउन। इतने वॉलेटाइल बिजनेस में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट वर्थ इट।
इवेंचुअली जब हमारी सिटिंग चली गई, हमारी सर्विस कंसिस्टेंट नहीं थी, हमारा टेस्ट कंसिस्टेंट नहीं था, our revenue started to drop और 2-2.5 मिलियन से वो रेवेन्यू 6-7 लाख पे आ गया एंड ओवरहेड्स, सैलरीज, फिक्स एक्सपेंसेस, एवरीथिंग वाज देयर, लेकिन हमारा रेवेन्यू कम हो रहा था। एट दिस पॉइंट बिजनेस वाज रनिंग एट ब्रेक इवन, सो आई थॉट वी नीड टू पुट एन इन्वेस्टर इन। ये वो पॉइंट था जहां हमने शार्क टैंक से फंडिंग उठाने की कोशिश की। शार्क टैंक का पाकिस्तान में सीजन 1 आया, वी अप्लाइड फॉर इट एंड फॉर्चुनेटली आवर बिजनेस आइडिया वाज स्पेशल। एयर फ्राइड फास्ट फूड पाकिस्तान में कहीं नहीं था। दे एक्सेप्टेड अस and we went to Shark Tank Pakistan, asked for an investment of 10 million PKR and Usman Bashir, one of the sharks, he was ready to give us 20 million, लेकिन उसकी कॉस्ट ये थी कि we would have to be completely invested in that business, we would have to physically move to another city और उधर properly business में पूरे तरीके से invest होकर उसको रन करना पड़ना था। Now उनकी ऑफर ठीक थी but my business was manufacturing, और अगर मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो माई फुल टाइम थिंग वुड हैव बीन मिंटूज, एक ऐसा बिजनेस जिसको 2-3 साल प्रॉफिटेबल रन करने के बाद भी वॉलेटाइल इतना था कि वो कभी भी बंद हो सकता था। इट्स जस्ट सो मच वर्क एंड सो लिटिल रिटर्न। यही मेहनत अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बिजनेस में लगाओ, अगर किसी रियल एस्टेट बिजनेस में लगाओ, यू कैन मेक 100 टाइम्स मोर मनी। फास्ट फूड नॉट वर्थ इट। तो शार्क टैंक की इन्वेस्टमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया। वी केम बैक, मेड अ फ्यू चेंजेस, लेकिन हम उस रेवेन्यू को कंसिस्टेंट रख नहीं पाए because I wasn't fully invested in the business. My main thing was manufacturing, and down the line business में हर महीने loss होना शुरू हो गए, and I realized we should sell it. So in 15 December 2024 we found a buyer and sold Mintoos. Now I am 22 when I sold this business 7 months back, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था, लेकिन यही बिजनेस मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन था। Though I failed it, लेकिन इससे जो मैंने लेसन्स लिए It's gonna help me a lot in the future. So if you're thinking कि आपको पाकिस्तान में एक फास्ट फूड बिजनेस रन करना चाहिए, keep a few points in mind. आप इस बिजनेस में ऐसी आइटम से डील कर रहे हो जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। आपका जो स्टॉक है, बेशक चिकन का है, बेशक सब्जियों का है, बेशक फ्रूट्स का है, उन सब की एक एज है एंड देयर इज जस्ट सो मच रिस्क इफ यू डोंट सेल इट। वो सारी चीजें आपकी जाया हैं। यू डीलिंग विद अनप्रेडिक्टेबल कस्टमर्स। अगर आप अपनी चीजों में 20 रुपए रेट बढ़ा रहे हो, देयर माइट बी अ चांस कि कस्टमर्स दोबारा ना आए। अगर आप हफ्ते के लिए कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, दे आर नॉट गोना कम बैक फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और पाकिस्तानी इकोनॉमी में इस बिजनेस में मार्जिन बहुत थोड़े हैं। पीपल डोंट हैव स्पेंडिंग पावर एंड व्हेन दे गो आउट टू ईट they are looking for a budget friendly option. Just consider this, अगर आपकी food cost 45% है, salaries 20% है, rent 10% है, electricity 5% है, miscellaneous 5% है, you're left with I don't know 10-15% profits. That's in the best case scenario अगर आपकी कोई मेंटेनेंस या रिपेयरिंग नहीं आई शॉप पे। फूड बिजनेस में अच्छी सर्विस को मेंटेन करना मुश्किल है बिकॉज ये सोली डिपेंडेंट ऑन द लेबर एंड एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो सर्विस अच्छी है, अगर आपने कोई बुरी हायरिंग कर ली है, customers are going to be upset. So having a consistent good service is very hard. इस बिजनेस में लेबर बहुत बड़ा चैलेंज है। लेबर हर महीने 1.5 महीने बाद आपकी शॉप छोड़ जाती है विदाउट अ नोटिस। एक दिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग यू रियलाइज कि आपका मैनेजर भाग गया। Yes, that has happened to me. और फिर आपको शॉप पे खुद जाके बैठना पड़ता है। इस बिजनेस में सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है। सिर्फ अगर लोग आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, it doesn't mean कि वो आएंगे, खाना पसंद करेंगे, सर्विस पसंद करेंगे और वो दोबारा आएंगे। फूड क्वालिटी एंड सर्विस has to be top notch if you want a customer to come back. And maintaining both of them is really hard. इस business में passion enough नहीं है. You need systems, you need capital, you need consistency, you need proper training to have a sustainable food business. There's just so many variables in food business के छोटे level पे इसे automate करना almost impossible है और बड़े level पे इसको run करने के लिए you need a lot of investment. So all in all, it's not a good return on investment अगर आप food business को देखो। इससे बेहतर just go buy some Ethereum and you will make a lot more money. Ask yourself, if you're thinking to start a food business, are you ready to commit yourself fully? Are you taking this as a full-time business? क्या जो थोड़ा return on investment मिल रहा है आप उसे happy हो? और unless आप इन 20 variables को manage करने के लिए ready नहीं हो और इतनी ज़्यादा सर दर्द नहीं लेना चाहते, I would recommend you do not start a food business in Pakistan. अब ये मेरी स्टोरी थी फास्ट फूड बिजनेस के साथ। आई थिंक आई डिड समथिंग रियली स्पेशल। आई इवन टुक इट टू शार्क टैंक। माय आइडिया वाज न्यू बट स्टिल इतने ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ आई वाजंट सक्सेसफुल विद द फूड बिजनेस। इट वाज अ ह्यूज फेलियर बट आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर्स और मैं अपने इन लेसन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अगेन, समझदार बंदा वो है जो अपनी गलतियों से सीख ले। बहुत ज़्यादा समझदार बंदा वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। सो आई एम सेइंग इट अगेन, डू नॉट स्टार्ट अ फास्ट फूड बिजनेस इन पाकिस्तान।